हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और यदि आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसका पिछला 1 साल का जो रिटर्न मिला वो 14.28% का रिटर्न है पिछले 1 साल के अंदर। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 22.08% का। 5 साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो 19.69% का रिटर्न है और एनुअल रिटर्न देखें तो 18.75% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग NAV देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 88 रुपये 85 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 22,655 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग पहले 1 साल का। तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 66,084 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,20,524 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 4,83,056 रुपया। हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 66 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से यदि हम लोग टॉप 10 पर बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टेरेंट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड, एसरट लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, सोना BLW प्रिसीजन फॉरेंजिक लिमिटेड। ये तो टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो 66 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 14.2 का है, 3 साल में 22 का, 5 साल में 19.6 का और एनुअल देखा जाए तो 18.7 का। वहीं पे कैटेगरी एवरेज में देखें तो 1 साल में 20.2 का है, 3 साल में 28.4 का, 5 साल में 18.5 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 33वें नंबर पर रैंक करता है, 3 साल में 24वें नंबर पर रैंक करता है और 5 साल में 13वें नंबर पर रैंक करता है। अब इसी के आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो कौन कौन सा इसके आसपास सिमिलर फंड, वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ, SBI मैग्नम मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इतने सारे इसके आसपास सिमिलर फंड है। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.54% और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 मंथ के अंदर 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं तो 1% का आपको वहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरह का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।